चैप्टर 37:1 पाप खुलेआम करो, पुण्य चोरी से छिपा के करो। चोरी एक कला है। नैतिकता की दृष्टि से विचार न करें तो चोरी एक बहुत ही कठिन कला है। चोरी का अर्थ है कि इस रीति से कुछ करना जो संसार में किसी को और कहीं भी कुछ भी पता न चले। अगर चोरी का पता चल जाए तो चोर काबिल नहीं माना जाएगा। मेरे घर में चोर प्रवेश करता है। दिन के समय अत्यंत उजाले में भी जो चीज वस्तु मुझे खोजनी मुश्किल होती है, वह चीज वस्तु रात के अंधेरे में भी अनजान घर में थोड़ी सी आवाज किए बिना चोर उस वस्तु को खोज लेता है और मुझे उसका पता भी नहीं लगेगा। और अगर चोर कदापि अपनी कोई निशानी छोड़ जाए तो चोर अभी कच्चा है, सिखाऊ है ऐसा माना जाएगा, अभी वह पक्का चोर नहीं माना जाएगा। इस तरह परमात्मा का प्रकाश ज्ञान प्राप्त करना वह भी एक प्रकार की अलौकिक चोरी है। अगर किसी को मालूम हो जाए कि आप सत्य की खोज में हैं तो वह मालूम हो जाना भी सत्य की खोज में बाधक है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि आपका बायां हाथ क्या करता है वह आपके दाहिने हाथ को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए, और आपकी प्रार्थना भी इतनी मौन होनी चाहिए कि परमात्मा के सिवा दूसरा कोई भी वह सुन न सके। अपनी प्रार्थनाएं तो परमात्मा सुनता होगा कि नहीं, किंतु पड़ोस में और मोहल्ले में वह सुनाई पड़ती है। कदापि परमात्मा को सुनने में भी आए या न आए उसकी भी ज़्यादा चिंता हम लोग नहीं करते, किंतु पड़ोसी सुने उसका खास ख्याल और उपयोग है ऐसा मानकर हम लोग जोर जोर से और ऊंची आवाज़ में चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना गाते हैं। मनुष्य धर्म पुण्य ढोल बजा बजा कर करता है और अधर्म पाप चोरी से छिपकर करता है। संत और शास्त्र कहते हैं कि जैसे आप चोरी छिपाकर करते हैं उसी तरह धर्म पुण्य भी चोरी से छिपाकर करो। संत और शास्त्र यह उल्टी बात कहते हैं, ऐसा लगता है किंतु यह उल्टी बात नहीं है। वे ठीक ही कहते हैं कि पाप खुलेआम करो और पुण्य चोरी छिपा के करो, क्योंकि पाप अगर आप खुलेआम करने लग जाओगे तो आप पाप कदापि नहीं कर सकते। जो आपको करना नहीं है और किया है ऐसा दंभ करना है, वह आप ढोल बजाकर जाहिर करके करते हो, और जो आपको वास्तविक करना है वह आप चोरी से छिपाकर किसी को भी पता न चले इस रीति से जल्दी में कर देते हो। ऐसा करने में ही आप धोखा खा जाते हो, ठोकर खा जाते हैं। आपको अगर पाप करना नहीं तो आप वह पाप खुलेआम करने लगो तो आप वह पाप नहीं कर सकते हैं, और आपको पुण्य भी वास्तव में करना नहीं है और केवल धोखेबाजी ही करनी है। वह भी खुलेआम करो और फिर देखो कि आप लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, पाखंड कर सकते हैं, किंतु सच्चे अर्थ में वह पुण्य नहीं कहा जा सकता। किंतु लोग जानते हैं कि उनको पाप करना ही है, इसलिए वे चोरी से छिपाकर करते हैं, जबकि उनको पुण्य करना ही नहीं केवल प्रचार करना है, दंभ पाखंड करना, इसलिए वे ढोल बजा बजा कर जग जाहिर करते हैं। 2 पाप या पुण्य जाहिर एक्सपोज होते ही उसका फल तिरोहित एवापोरेट हो जाता है। आप जो पुण्य करो, दान करो, धर्मादा करो और फिर वह जाहिर हो जाए, आपकी तस्वीर और तारीख अखबार में छप जाए, आपके नाम की तख्ती लग जाए, आपके पुण्य कर्म की प्रसिद्धि एक्सपोज हो जाए कि तुरंत ही उसका फल खत्म एवापोरेट हो जाएगा। उस पुण्य कर्म का फल आपकी तारीफ, यश गाथा आदि के रूप में आपको तत्काल मिल जाएगा, और फिर वह कर्म संचित में जमा होकर प्रारब्ध बनकर दोबारा फल देने के लिए, सुख देने के लिए खड़ा नहीं हो सकता। महाभारत में ययाति राजा की कथा आती है। इस राजा ने असंख्य यज्ञ, दान, तप आदि पुण्य कर्म किए, जिसके प्रभाव से वह इंद्र पद पर बैठने का अधिकारी हो गया। वह राजा स्वर्ग में इंद्र के दरबार में गया। इंद्र खड़ा होकर सिंहासन से नीचे उतर गया और ययाति राजा को इंद्र पद पर बिठाया, प्रतिष्ठित किया। इंद्र स्वयं सिंहासन से नीचे खड़ा रहकर दोनों हाथ जोड़कर राजा के किए हुए यज्ञ, दान, तप का विस्तार पूर्वक यशोगान भरी सभा में करने लगा। इंद्र ने कहा, राजन, आपने अनेक हीरा, माणिक, मोती का दान किया है।
राजा ने स्वीकृति के लिए सम्मति पूर्वक सिर हिलाया। इंद्र ने कहा, राजन, आपके अनेक स्वर्ण महु का दान किया है। आपने असंख्य सोने के सींग वाली दूध देने वाली गायों का दान किया है। आपने असंख्य कुएं, बावड़ी, तालाब, धर्मशाला, विश्वविद्यालय, अस्पताल बनवाए हैं। आपने असंख्य धर्म क्षेत्र खोले। आपने तमाम गरीबों को अन्न वस्त्र दिए, जिससे आपके राज्य में अभी कोई गरीब या निरक्षर नहीं है। आपने अनेक यज्ञ किए और गो, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, संतों को खूब संतुष्ट किया, आदि आदि। इस तरह राजा के किए हुए एक एक पुण्य कर्म को इंद्र खड़े खड़े विस्तार पूर्वक गिनाते गए और राजा इंद्र पद पर बैठे बैठे अहंकार में सम्मति सूचक सिर हिलाता रहा। इस तरह राजा के तमाम पुण्य का संपूर्ण वर्णन पूरा हुआ और राजा ने सतत सिर हिलाते हुए तमाम पुण्य कर्म की धोबाबा की स्वीकृति दी कि तुरंत ही इंद्र ने राजा से कहा कि आप महाराज अब इंद्र पद से नीचे उतर जाइए, क्योंकि आपके तमाम पुण्य कर्म जाहिर एक्सपोज हो गए। इसलिए अब आप इंद्र पद पर बैठने के अधिकारी नहीं रहे हैं। आपके पुण्य कर्म के फलस्वरूप इंद्र की भरी सभा में आपकी वाहवाही बोली गई, आपकी खूब तारीफ के गुणगान गाए गए। वहीं आपके पुण्यों का फल आपको मिल गया है और इस रीति से पुण्य कर्म आपको तात्कालिक फल देकर शांत हो गए। अब वे कर्म संचित में जमा होने के लायक नहीं रहे और प्रारब्ध बनकर वे कर्म आपको फिर से देने नहीं आ सकते। इसी तरह पाप कर्म भी यदि आप घोषित कर दो तो वही भी खत्म, तिरोहित, इवापोरेटेड हो जाए। महात्मा गांधी ने छोटी उम्र में जो पाप कर्म किए, चपरासी के बीड़ी के टूटे टुकड़े पिए, मांस खाया, वेश्या के घर गए, पिता के जेब में से चोरी की, पिता की अंतिम घड़ियां गिनी जा रही थी, उस समय भी विकार के वश होकर पत्नी के साथ सहज शयन किया, आदि जो जो पाप कर्म उन्होंने किए वह तमाम उन्होंने आत्मकथा में कबूल करके जग जाहिर किए। इसलिए उनके वह पाप कर्म का फल नष्ट, तिरोहित, इवापोरेट हो गया। उसी तरह ठक्कर बाबा, भिक्षु, अखंडानंद आदि संतों ने भी स्वयं पर स्त्री गमन रूपी पाप कर्मों का अपनी जीवन कथा में हिम्मत पूर्वक निर्मल भाव से वर्णन किया है। उसी तरह वे पाप कर्म का पश्चाताप करके उनके अशुभ फल से मुक्त हो गए हैं और उन्होंने दिल का बोझ मनोव्यथा भोग कर हल्का कर दिया है। महर्षि व्यास ने जाहिर किया, वे मेरी माता छोटे वर्ण की मच्छी मार की लड़की थी। उन्होंने यदि ऐसा जाहिर किया होता कि मेरी माँ किसी नगर ब्राह्मण की कन्या थी तो भी कौन उनको झूठ कहने वाला था। नारद ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि मेरी माँ सन्यासियों के आश्रम में कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, झाड़ू बोहरी करना आदि काम करती थी और सन्यासियों का जूठन खाती थी। महान पुरुषों ने और संतों ने अपनी गलती स्वच्छ दिल से स्वयं हिम्मत पूर्वक जाहिर की है और उसमें उन्होंने लोक निंदा की कुछ भी परवाह नहीं की है और इसलिए वे महान आत्माएं, महात्मा माने गए। उन्होंने सच्ची बात को सच्ची प्रस्तुति हिम्मत पूर्वक की है और इसलिए ही संसार में कोई भी उनकी निंदा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जबकि हम लोग तो पाप कर्म छिपा कर रखते हैं, इसलिए अपने चोरी से छिपकर किए हुए पाप के फल रोते रोते भोगने पड़ रहा है। सती रानी तोरल जडेजा को कहती है कि हे जडेजा, तू अपना पाप पुकार कर जाहिर कर और इस प्रकार अपने धर्म को संभाल, तेरी नौका को डूबने नहीं दूंगी है जडेजा। जेसल जडेजा भी अपने पाप को जाहिर करते हुए कहता है कि मैंने कुंवारी नारी को लूटा है, हे सती रानी, जंगल के मोर मैंने मारे हैं तोरल, ऐसा जेसल कहता है। जितने सिर के बाल हैं सती रानी, उतने कुकर्म मैंने किए हैं तोरल, ऐसा जेसल कहता है आदि। मनुष्य मात्र गलती का पात्र है। अनेक जन्म जन्मांतर की वासनाएं और कामनाएं अंतःकरण के पटल पर अंकित हुई पड़ी है। उनके प्रभाव से यदि मनुष्य घोर पाप कर्म कर बैठता है, किंतु अगर उसके लिए सच्चे अंतःकरण पूर्वक पश्चाताप करके भगवान के सामने दो हाथ जोड़कर खड़ा खड़ा छोटे बालक की तरह रोता है और सच्चे दिल से आंखों में से आंसू बहाते हुए पुकार पुकार कर चिल्लाता है, तो भगवान उसकी जीवन नौका को संसार सागर में डूबते हुए अवश्य बचा लेता है। भगवान 1 लाख रुपए के स्टैम्प पर हस्ताक्षर करके लिखित दस्तावेज करके गीता में सीना ठोक के हिम्मत देते हुए कहते हैं, महान से महान पापी भी मेरे पास पाप का प्रायश्चित करके रो पड़ता है तो मैं उसको तात्कालिक संसार सागर में डूबने से बचा लेता हूँ, उसका मैं नाश नहीं होने देता। ऐसी हिम्मत भगवान के सिवा दूसरा कौन दे सकता है। माला नहीं फेरेंगे, राम नाम नहीं लेंगे,
चंडी पाठ नहीं करेंगे, गीता का पारायण नहीं करेंगे, भागवत सप्ताह नहीं सुनेंगे तो भी चलेगा, किंतु केवल अपने स्वयं के पापों की सूची बनाकर, क्योंकि अपने किए हुए पाप अपने सिवा और दूसरा कोई नहीं जानता, और उन पापों की लिस्ट भगवान के पास बैठकर गहरे पश्चाताप के साथ रोते रोते सदैव पढ़ जाएंगे तो भी पवित्र हो जाएंगे। किंतु कठोर दिल के हम लोग इतना करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। केवल माला फेरने का, पारायण करने का दंभ करके दुनिया को ठगने के लिए निकल पड़े हैं, और इसलिए ही हंसते हंसते किए हुए पाप कर्म के स्वरूप फल स्वरूप दुख रोते रोते पेट भर के भोगते हैं।